Hello children, in this video we are going to learn about oxidation and reduction reactions and the effect of oxidation reactions in our everyday life. Going to start with oxidation and reduction reactions. As you can see, oxidation means the addition of oxygen and removal of hydrogen. ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। दोनों में से कोई भी प्रोसेस होगा तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जबकि रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में से कोई भी ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, उनमें से एक जुड़ता है तो एक हटता है, रिमूव होता है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, और रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। ये जो आइडिया है वो आपके बहुत काम आएगा इस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में। तो सिंपली स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन मीन्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन in a substance, whereas reduction means the addition of hydrogen or removal of oxygen in a substance. And after this you can see the term oxidizing agent. Oxidizing agent is a substance in presence of which oxidation takes place. वो सब्सटेंस जिसकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। दूसरी तरफ रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जिसकी उपस्थिति में, जिसके प्रेजेंस में रिडक्शन होता है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो दो रिएक्टेंट होते हैं उनमें से एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर इसके लिए एक और टर्म भी आता है रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी एग्जांपल्स हम देखने जा रहे हैं उनमें जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो आइए देखते हैं पहले एग्जांपल में। क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और उसके बाद देखें जो कॉपर है वो अलग हो जाता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन में आप देखें कि वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कौन सा सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें दो रिएक्टेंट साइड में आपको यहाँ पर चार टर्म पहचानने हैं, चार सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है, चार तरह के सब्सटेंस को। पहला तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, दूसरा वो जो रिड्यूस्ड हुआ है, तीसरा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और चौथा जो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो स्टूडेंट, इस तरह के रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में आपको ये चार चीज़ें पहचानने के लिए आनी चाहिए। एग्ज़ामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी एक रिएक्शन
दे करके, केमिकल इक्वेशन दे करके आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है कि इनमें से किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। तो आइए स्टूडेंट, इस इक्वेशन पर हम दोबारा आते हैं। यहाँ पर आप देखिए CuO और हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन था वो चला गया, वो रिमूव हो गया, जबकि H2 के साथ ऑक्सीजन नहीं था। रिएक्टेंट साइड में आप देखें ऑक्सीजन नहीं है उसके पास, प्रोडक्ट साइड में उसके पास ऑक्सीजन आ जाता है, H2O वो बन जाता है वो। तो आप देख सकते हैं कि कॉपर जो CuO है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो CuO से हुआ है, वो क्यूप्रस ऑक्साइड से हुआ है, इसलिए सब्सटेंस रिड्यूस्ड, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन कहलाता है। तो वो सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हुआ वो है क्यूप्रस ऑक्साइड। दूसरी तरफ वो सब्सटेंस, यदि आप देखें हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन में वाटर जुड़ा है प्रोडक्ट साइड में, इसलिए वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो है H2। ये दोनों ही सब्सटेंस हम आइडेंटिफाई करते हैं रिएक्टेंट साइड से ही, लेकिन उसको वो होता रिएक्टेंट साइड से ही है, लेकिन उसको पहचानने के लिए हम प्रोडक्ट साइड को ज़रूर देखते हैं। वही देखने के बाद हमें पता चलता है कि उसका जो ऑक्सीजन है वो उसमें से ऑक्सीजन चला गया या ऑक्सीजन जुड़ा, हाइड्रोजन चला गया या हाइड्रोजन जुड़ा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, दोनों को कंपेयर करके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों को कंपेयर करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी तक हमने पहचाना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। H2 सब्सटेंस, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि प्रोडक्ट साइड में आप देख सकते हैं H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड में CuO जो है वो प्रोडक्ट साइड में आप देख सकते हैं वो सिर्फ कॉपर में बचता है, उसका जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया है, इसलिए हम उसे कहते हैं, हम ये कहते हैं कि उस CuO क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट, दो और टर्म हमें आइडेंटिफाई करने हैं। उसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप देखें आपने दो टर्म आइडेंटिफाई कर लिए हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो इसके बाद आप देखें जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, जैसे हाइड्रोजन H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, H2 किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हुआ है, क्यूप्रस ऑक्साइड के। हमेशा आपको रिएक्टेंट साइड में देखना है, प्रोडक्ट साइड में नहीं। H2 जो है वो क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, इसलिए ऑक्सीडाइज कराने वाला जो एजेंट होगा, H2 को ऑक्सीडाइज, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, H2 को ऑक्सीडाइज कराने वाला जो एजेंट है वो है CuO, क्योंकि उसी के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन के लिए हो जाएगा CuO क्यूप्रस ऑक्साइड। फिर आप देखें रिड्यूसिंग एजेंट, कौन रिड्यूस हुआ है, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड किसके प्रेजेंस में रिड्यूस हुआ है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, H2, दैट वुड बी H2। सो दिस वे स्टूडेंट यू हैव टू आइडेंटिफाई, कोई भी इस तरह के किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना होता है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, and then oxidizing agent and reducing agent.
Let us move towards the second example. सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करता है और फिर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन में आप देखें स्टूडेंट, जिंक ऑक्साइड रिएक्शन के बाद जिंक ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया है। तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, दैट मीन्स कि जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, दैट इज जिंक ऑक्साइड। दूसरी तरफ कार्बन जिसके पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं था रिएक्टेंट साइड में, आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे उसके पास ऑक्सीजन आ गया है। तो कार्बन को ऑक्सीजन मिला है, कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसलिए जो कार्बन है वो सब्सटेंस, वो ऐसा सब्सटेंस है जिसका जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज कार्बन। फिर आप देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है। हमें पता चल गया ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, कार्बन। तो कार्बन किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हुआ है, जिंक ऑक्साइड के। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। फिर आप देखें रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम देखते हैं, हमें पता है सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस हुआ है, जिंक ऑक्साइड। किसके प्रेजेंस में रिड्यूस हुआ है, कार्बन के प्रेजेंस में, इसलिए कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। सो स्टूडेंट दिस इज़ वेरी सिंपल। हमेशा आपको रिएक्टेंट साइड में जो भी एग्ज़ाम यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं वो हमेशा रिलेटेड रहते हैं आपको रिएक्टेंट साइड से। बस आपको कंपेयर करने के लिए प्रोडक्ट साइड की मदद लेनी पड़ती है कि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। बाकी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब आपको रिएक्टेंट साइड में ही मिलेंगे। फिर थर्ड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। मैंगनीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। मैंगनीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंगनीज ऑक्साइड जो कि रिएक्टेंट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन हट गया है, मैंगनीज क्लोराइड में बदल गया है। तो क्लोरीन से हमें यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मतलब है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर रिमूव हो गया है, जबकि तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ऑक्सीजन का रिमूवल होना रिडक्शन कहलाता है। तो मैंगनीज ऑक्साइड के साथ हुआ है रिडक्शन। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हमारा हो जाएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड। और दूसरी तरफ आप HCl को देखें तो HCl रिएक्टेंट साइड में है, और आप देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड में जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग हो जाते हैं। इट मीन्स कि क्लोरीन से हाइड्रोजन अलग हो गया है। तो हाइड्रोजन का अलग होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है स्टूडेंट, रिएक्टेंट साइड में आप देखें HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। तो इस तरह से हमें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस मिल गया। अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो उसका रिडक्शन हुआ है किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। और उसी तरह से आप देख सकते हैं कि HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है किसके प्रेजेंस में, मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसके बाद स्टूडेंट आखिरी एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें आप देखें, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन सल्फाइड आयोडीन से रिएक्ट करता है और उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और सल्फ़र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को आप गौर से देखें तो वहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड, और आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सल्फ़र है और हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फ़र है। प्रोडक्ट साइड में आप देखें तो सिर्फ सल्फ़र बचता है, वहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गया।
तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि रिएक्टेंट साइड में था, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ सल्फ़र बचता है, तो इट मीन्स कि सल्फ़र में से जो हाइड्रोजन था वो अलग हो गया। तो हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड। यहाँ पर आप देखें आयोडीन पहले अकेला था, आयोडीन गैस थी, और रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ है। इट मीन्स कि आयोडीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर सब्सटेंस रिड्यूस्ड है आयोडीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस तरह से हमें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड मिल गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिले, हो सकता है दोनों में से कोई एक हो, कोई लेकिन दोनों में से किसी एक का प्रेजेंस होना ये ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के रेस्पेक्ट में होते हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड का, किसके प्रेजेंस में? आयोडीन के प्रेजेंस में। सो दैट्स वाई हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा आयोडीन। और फिर आप देखें रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन किसका हुआ है? रिडक्शन हुआ है आयोडीन का, किसके प्रेजेंस में? H2S के प्रेजेंस में, इसलिए हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा H2S। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट इन दिस आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। इसमें से आपको दो इफेक्ट पढ़ने हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो स्टूडेंट देखते हैं हम सबसे पहले, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल को धीरे धीरे ईट किया जाता है, मतलब उसको खराब कर दिया जाता है। इट इज़ मेटल्स आर ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल। उनका जो सरफेस होता है वो धीरे धीरे ईटन हो जाता है एयर, मॉइस्चर या फिर केमिकल के द्वारा। तो एक तरह से यहाँ पर आप देखें जो कॉमन लैंग्वेज में हमने ईटन बोला है, केमिकली वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है मेटल के साथ जो कि प्योर फॉर्म में होते हैं, और उसके बाद इस कोरोजन के प्रोसेस में उसका ऑक्साइड बनता है, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जब मेटल का ऑक्साइड बन जाता है तो हम कहते हैं रस्ट का फॉर्मेशन हो गया और उसका कोरोजन हो गया मेटल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोजन का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आयरन में, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पर उसका केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं। दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी मिलेगा। अब देखें आयरन ऑक्सीजन, मेटल आयरन जो है वो ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आप देख सकते हैं। फिर रस्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि केमिकली होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 XH2O। ये जो X है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे होते हैं ना, इसलिए हम X टर्म ही लिखते हैं। इसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अलग अलग तरह के कंपाउंड हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रस्ट जो है वो ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंस है। इसमें X के जगह पे बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके होते हैं। इसलिए इसका रस्ट का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ये Fe2O3 XH2O। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कोरोजन, इसका मतलब यही होता है ऑक्सीडेशन, किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन जिसकी वजह से उसकी सतह जो है वो ख़राब होने लगती है। और मेटल का ऑक्सीडेशन एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से या फिर किसी
केमिकल की वजह से हो सकता है। तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट करने के लिए हम मेटल के लेयर को पेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर ग्रीस या ऑयल लगा सकते हैं, या फिर आप देखें गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जिंक मेटल के लेयर को डिपॉजिट किया जाता है, खास करके वैसे मेटल के ऊपर जो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उनके ऊपर जिंक जो कि उनसे कम रिएक्टिव होगा, उनके पेस्ट को वहाँ पर डाल देंगे, उनका एक थिन लेयर उसके ऊपर, उस मेटल के ऊपर डाल देंगे जो ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से। तो इसकी वजह से चूँकि जिंक कम रिएक्टिव होगा तो वो एयर से रिएक्ट नहीं करेगा, उस मेटल को रिएक्ट करने नहीं देगा और वो खुद भी रिएक्ट नहीं करेगा। फिर आप देखें टिन या क्रोमियम प्लेटिंग कर सकते हैं। टिन और क्रोमियम ये दोनों कोरोजन के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, तो इनका लेयर भी डाल सकते हैं, इनके प्लेटिंग भी कर सकते हैं मेटल के ऊपर। और फिर फिफ्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एलॉय का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, है ना, जिसमें मेटल को किसी दूसरे मेटल के साथ या फिर किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और कोरोजन के प्रति उसकी रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। इसके बाद हम स्टूडेंट देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में भी ऑक्सीडेशन होता है, एयर से ऑक्सीडेशन होता है फैट या ऑयल का जो हमारे फूड में पाए जाते हैं, और इस ऑक्सीडेशन की वजह से अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट जो है वो फूड में से आने लगता है। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ हम कर सकते हैं स्टूडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जनरली जो होंगे वो हमारे ये ऐसे सब्सटेंस होंगे जो ऑक्सीडेशन को होने से रोकेंगे, मतलब वो रिडक्शन करवाएंगे, इट मीन्स वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। एंटीऑक्सीडेंट केमिकल सब्सटेंस का हम यूज़ कर सकते हैं फैट और ऑयल को प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हम उन्हें बोलते हैं। फिर आप देखें फैट और ऑयल को नाइट्रोजन गैस में स्टोर करके रख सकते हैं, और फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को नाइट्रोजन गैस में स्टोर करके रख सकते हैं। जो आप देखेंगे जो भी चिप्स होते हैं या फिर जो जंक फूड्स होते हैं जो आपको पैकेट्स में मिलते हैं, और उनके जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन फिलअप किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, वो प्रिजर्व रह सके लंबे समय तक, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अनरिएक्टिव गैस होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल प्रिजर्वेशन में होता है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फूड को रेफ्रिजरेटर में प्लेस करके भी रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लो टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन बहुत ही स्लो होता है। फिर आप देखें स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में फूड को स्टोर करने से भी ऑक्सीडेशन जो है वो प्रिवेंट होगा। और फिर आप देखें फूड को लाइट से अवे स्टोर करना, क्योंकि लाइट मिलने से टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो लाइट से दूर फूड को स्टोर करने से भी हम उसको रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। This way student, we have completed this chapter. We have studied all the topics in this chapter, chemical reactions and equations, and here I have given the in-text question for you. इस in-text question को attempt करें, और उसके बाद पार्ट वाइज करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, और इसके बाद एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी हम बनाएंगे, वो भी पार्ट वाइज प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप नोट मेकिंग कर लें, जितने भी इस चैप्टर के वीडियोस हैं उसको आप उनसे आप नोट मेकिंग कर लें, नोट्स बना लें आप अपने क्लास वर्क कॉपी में, और जो भी क्वेश्चंस आपको इन टेक्स्ट में अभी तक दिए गए हैं
या फिर अभी जो दिया जा रहा है, या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे या एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होंगे, तो वो सब आप होमवर्क कॉपी में बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।